नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। बारिश दस्तक दे चुकी है तो हम भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन की बारिश लाए हुए हैं। जी हां, रूपा तिर्की के केस को जितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं उतना डिटेल में शायद ही कोई होगा जो अभी तक इस केस में गया होगा। हमारे पास एक ऐसा चीज हाथ में लगा है जिसे जानने के लिए सभी लोग इच्छुक हैं। जी हां, बहुत दिन से सारे लोग इंतजार कर रहे थे एक रिपोर्ट का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जी हां, मेरे हाथ में जो आप अभी देख रहे हैं वो रूपा तिर्की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो तो ये रूपा तिर्की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या बोल रहा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। है तो पेपर, लेकिन इसका जबान है, ये भी बोलता है। ये क्या बोलना चाहता है आपसे, क्या बोल रहा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बस एक और चीज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ ऑफिस में एसी के नीचे केबिन में मस्त बैठ करके दूसरे चैनल का न्यूज देख करके अपनी रिपोर्ट बनाने वाले बंदे में से नहीं हैं। हम घर जाते हैं, लोकेशन पे पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। हम आपको दोनों पक्ष दिखाते हैं। हमेशा हम बोलते आए, हमारा चैनल हमेशा बोलते आया है कि दोनों पक्ष दिखाएंगे। हम आपको दोनों पक्ष दिखाएंगे। लेकिन बताने से पहले हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार दें, क्योंकि हम इस केस में कोई भी पत्थर अनटर्न्ड नहीं छोड़ रहे हैं। हम सारे चीज़ों को छू रहे हैं और सारे चीज़ को हम आपके सामने ला रहे हैं। ये शुरू करते हैं। एक्सटर्नल इंजरी फेस साइनोस्ट, नेसल ब्लड सस्टेन्ड, डिस्चार्जिंग मार्क ऑफ लिगेचर, मस्टॉइड एरिया, पोस्ट ऑरिकुलर एरिया बोथ द साइड्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो एक्सटर्नल इंजरी जो फेस में होती है, जब कोई किसी भी व्यक्ति को फांसी लगता है या लगाया जाता है, तो जब जो वी शेप और ओ शेप का मार्क आता है, उसके बाद जब गर्दन पे जब रस्सी का निशान होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन बंद हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण सब कुछ धीरे धीरे खराब होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है। और जो कलर है ब्लड का वो ब्लूइश और रेडिश टाइप में आपके फेस पे साफ साफ दिखता है। टंग प्रोट्रूडेड एंड साइनोस्ट, जब फांसी लगता है तो बहुत जाहिर सी बात है कि आपका जो जीभ होता है वो बाहर आ जाता है, बाहर की ओर आ जाता है, और वो भी नीला पड़ गया था। आई क्लोज्ड, स्वेलिंग ओवर राइट नी, आंखें बंद थी, हालांकि आंखों के पास भी स्वेलिंग का निशान था। और स्वेलिंग ओवर राइट नी, जो उनका दाहिना घुटना है, राइट नी जो है, वहां पे भी सूजन था। ओपनिंग ऑफ नेक ट्रैकियल रिंग रप्चर्ड, hyoid bone ruptured, subcutaneous hemorrhage seen below ligature mark, ecchymosed patches seen on glottis and thyroid cartilage। जब आप फांसी जब लगता है या जब किसी का गला बहुत जोर से दबता है तो क्या होता है कि जब जबान खुलता है तो अंदर वाले एरिया में, जबान के जस्ट हल्का सा अंदर वाले एरिया में जहाँ टॉन्सिल्स होते हैं उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है ना, ब्लड स्टेन्स के मार्क हो जाते हैं। वो इसमें बोला गया है। ओपनिंग ऑफ थोरैको अब्डोमिनल, इसका जब खोला गया, इसको जब इस पोर्शन को, सीने को जब खोला गया, वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिवर, लंग्स, किडनीज, स्प्लीन कंजस्टेड थे। मतलब कि जब खोला गया इसको, ऑक्सीजन के अभाव में जब हार्ट बीट बंद हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, तो ब्लड की पूलिंग होती है। उस पूलिंग की वजह से वहाँ पे बहुत कंजेशन हो गया था। कंजेशन मतलब भीड़ भाड़, वहाँ पूलिंग की वजह से बहुत ब्लड का जो सर्कुलेशन रुक गया। अचानक जब ब्लड की पूलिंग हुई तो कंजेशन हो गया। स्टमक कंटेन्स गैसेस एंड सेमी सॉलिड फूड मटेरियल्स, पेट में गैसेस और जो कुछ सेमी सॉलिड फूड जो उन्होंने खाया होगा वो मौजूद थे। हर्ट राइट चैम्बर फिल्ड विथ ब्लड, जी हाँ, जो दिल का दाहिना पोर्शन था वो भी खून से भर गया था, खून की वजह से। लेफ्ट चैम्बर एम्प्टी था। ओपनिंग ऑफ स्कल ब्रेन कंजेशन, जो जब ये इस पोर्शन को जब खोला गया वहाँ भी कंजेशन था। टाइम elapsed, टाइम ऑफ डेथ सिंस 20 आवर्स, मतलब ये पूरा का पूरा जो बोला जा रहा है कि जो रिपोर्ट बना है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई गई है, वो टाइम ऑफ डेथ से 20 आवर्स के विदिन में बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिसका अभी भी जवाब नहीं आया और जो लोग जानना चाहते हैं। ये तो मैंने आपको एक नॉर्मल सेंस में हल्का सा विवरण बताया है। हालांकि हमारी डॉक्टर से भी बात हुई, हमने जिन जिन लोगों से बात किया उन लोगों ने भी हमें यही बताया, उसके बाद हम आपको ये बात बता रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आंसर्ड नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर अनआंसर्ड। और है क्या कि जेनिटल रिपोर्ट नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि शायद
रेप हुआ था फिर मारा गया था। तो ये आंसर इसका नहीं, इसमें मेंशन नहीं है। क्यों मेंशन नहीं है ये हमें नहीं पता। दूसरा है कि जो राइट नी था जिसमें चोट के निशान थे, जो बोला जा रहा है कि स्वेलिंग है, चोट के निशान थे, उसके बारे में भी वैसा कुछ भी मेंशन नहीं है। हालांकि हो सकता है कि एक्सटर्नल इंजरी हो, शायद चोट लगा हो सकता है शायद किसी ने मारा हो। अब वो भी क्लियर नहीं है कि कैसा इंजरी है, क्लियर इंजरी है या ब्लंट इंजरी है। क्लियर इंजरी होता है जब आपको तलवार से या किसी शार्प चीज से काटा जाए, और ब्लंट इंजरी जो स्वेलिंग ये सब दिखता है, जो सूजन आता है, नीलापन पड़ जाता है, वो होता है लाठी या डंडे से अगर मारा गया हो या कुछ ऐसा हो, तो उसमें जो होता है वो ब्लंट इंजरी आता है। लेकिन हालांकि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के बोन को फ्रैक्चर के लिए बोला गया है कि यहाँ पे कुछ रप्चर्स आए हैं, यहाँ पे टूटे हुए हैं। बाकी बॉडी का कोई भी पार्ट में इसमें मेंशन नहीं है कि हाँ कहीं कुछ टूटा फूटा हो। बात है कि अभी सिर्फ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जो झाग आ रहे थे वो भी मेंशन नहीं है। जो जबान से झाग आया होता, जो सलाइवा जो था, वो आंसर्ड नहीं है उसका इसमें कि वो क्यों। ठीक है, वो इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि जो एक मेन चीज है जो अभी भी इस केस को किसी भी साइड कर सकता है वो है विसरा का रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, विसरा का रिपोर्ट। हालांकि उस रिपोर्ट को आने में समय लगता है, यूजुअली 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आ जाता है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ कुछ संसाधनों की कमी है, हर जगह ये रिपोर्ट नहीं बनाया जाता है। और इसके लिए क्या होता है कि आंत की, लिवर की, फेफड़ों की कुछ पोर्शंस को हाइड्रेटेड सॉल्यूशन में रख करके एग्जामिन किया जाता है, और इस एग्जामिनेशन से जब आप एग्जामिन करते हैं तो एग्जैक्ट डिटेल निकलता है। टाइम ऑफ डेथ क्या है, कब मृत्यु हुई थी, किस कारणवश से हुई थी। हो सकता है कि जब डिटेल सामने आए तो ये भी सामने आ सकता है, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि मृत्यु जहर से हुई हो, उसके बाद टूटा हो, कुछ भी हो सकता है। ये केस अभी एक खुली किताब की तरह है। और 2-4 और बातें भी हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को हमने आपको बोला था कि सबसे पहले और सबसे सटीक हम आपको दिखाएंगे। हो सकता है हमने जो आपको जानकारी दिया हो वो थोड़ा हो, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं नहीं, और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, वो हमारे साहिबगंज सदर प्रभारी से बात हुई डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि 4 लोगों के सामने रख के, मतलब 4 लोग थे वहाँ पे जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया जा रहा था। 3 डॉक्टर्स थे और एक जो हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहिबगंज थे, जो शायद वीडियो कॉल पे थे। और बाकी 3 डॉक्टर्स के सामने उनके डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाया गया है। तो उम्मीद बनाया गया है ये, और है क्या कि जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि केस जो है दिन प्रतिदिन और भी गर्म होते जा रहा है। एक के बाद एक नए सबूत आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने आपको दिखाया है, और इस रिपोर्ट ने जो बोला हमने आपको बता दिया। और बाकी के और भी जो डिटेल्स आने वाले हैं इस केस से रिलेटेड, रूपात्र की केस से रिलेटेड बाकी के और जो भी डिटेल्स आएंगे, आप यकीन रखिए हम आपके सामने रखेंगे, उसको सबसे पहले रखेंगे और सबसे सटीक रखेंगे। हम हालांकि कोई फैसला या कोई निर्णय नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके सामने रखेंगे। तो ठीक है, ये रिपोर्ट जाने से पहले 3 सवाल, 3 बिंदुओं जिस पे नजर होनी चाहिए जो कमेटी बैठी है उनकी। जेनिटल रिपोर्ट, क्योंकि घर वालों का मानना है और लोगों का मानना है कि शायद उनके साथ दुष्कर्म हुआ हो। मुंह से झाग आने का कारण क्या था। और विसरा रिपोर्ट टाइम ऑफ डेथ कैसे हुआ, सारा का सारा तथ्य खोल के रख देगा। उम्मीद करते हैं जो सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई है, या आगे जो जांच होगी और भी, वो इन सब बातों पर ध्यान रखेगा और इन सब बातों को क्लियर करेगा। जुड़े रहेगा आप हमारे साथ, क्योंकि हम इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करते हैं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।